चलिए दोस्तों, आज करेंगे हम बिहार स्पेशल। यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न पूछा है, ब्रह्म योनि बिहार के किस जिले में स्थित है? यानी कि ब्रह्म योनि हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा गया जिले में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रह्म योनि हिल है वो बिहार के गया जिले में स्थित है। यह एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है और आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध को फल्गु नदी का दूसरा नाम निरंजना नदी है। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के किनारे फल्गु नदी के किनारे में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना रास्ता बदलते रहता है, जिसके कारण इसलिए यहाँ से जो इसके इलाके में जो शहर बसे हुए हैं वो बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण इसी नदी को यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। गंगा की बात करें तो भारत की जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है और ये पवित्र नदी भी इसे माना जाता है। चलिए अगला, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं गंगा नदी के बारे में। कोसी नदी एक सीमा पारी नदी है। जो कोसी नदी है नेपाल से उधर आती है और गंगा में आकर के मिल जाती है, जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रवाहित होती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यहाँ पे खड़गपुर के जो पहाड़ियाँ हैं वो अपेक्षाकृत भूतात्विक दृष्टि से क्या है, पुराना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्या खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है? जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ है वो किस क्रम की है? तो धारवाड़ क्रम की है। जबकि रोहतास में पठार है, विंध्य क्रम की है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ कैसे है? धारवाड़ की है। रोहतास की पठार कैसी है? विंध्य की है। उत्तर पश्चिमी की पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की है। उत्तर पश्चिम की जो पहाड़ियाँ वो शिवालिक की है और जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक जो साइट है के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कैमूर जिले के दौरा किया। इसके अलावा अगर यहाँ पे कैमूर की बात करें तो बिहार के सबसे पश्चिम में जो जिला है वो कैमूर जिला ही है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बाकी पटना में अधिकतर जो गंगा की सबसे अधिक लंबाई है वो पटना में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कुछ यहाँ पे देख लीजिए, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट जो है पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया, जो कि 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था बिहार भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। बिहार भी महापाषाणिक संस्कृति यानी बिहार में महापाषाणिक संस्कृति देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाए रोहतास। जो रोहतास जिला है ये जिला धारवाड़ भूस्तरीय वाला नहीं है। अभी देखिए हाल ही में इसको बीपीएससी ने पूछा है। यहाँ देख सकते हैं बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्य क्रम की जो चट्टान कैमूर और सोन नदी रोहतास में पाई जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वीप मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में, और यहीं पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पीडमोंट दलदली मिट्टी, पीडमोंट मिट्टी को ही दलदली मिट्टी कहते हैं, जो पश्चिमी चंपारण के जिले में पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है।
तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। नेपाल के साथ में जो सटे हुए हैं वहाँ पे तराई मिट्टी पाई जाती है। और चौथी प्रकार की गंगेय जलोढ़ मिट्टी बिहार के मैदान गंगेटिक जलोढ़ दोनों नए और साथ ही पुराने आच्छादित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अभी अभी हमने देखा ये गया जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास आकर के गंगा में मिल जाती है। अगला यहाँ देख सकते हैं क्या पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो पुनपुन नदी निकलती है। और कहाँ से? पलामू से, जो कहाँ पे है? झारखंड राज्य में है। बिहार के औरंगाबाद जिले से प्रवेश करती है। बिहार में औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोहर और दरघा पुनपुन की सहायक नदी है। पुनपुन नदी की सहायक नदी मोरहर है और दरघा है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोसी और मगध नदी। यहाँ देख सकते हैं गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रभावित होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार के किस किस जिले में गंगा नदी बहती है? तो यहाँ पे बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार जिला में प्रभावित होती है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं, इस प्रकार कोसी मगध जोड़ों में किसी भी में प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को देख सकते हैं, पेपर में ये पूछा जाएगा कि बिहार के किस किस जिले से होकर के गंगा नदी बहती है। तो आप ध्यान रखेंगे कौन कौन। बक्सर 1 हो गया, भोजपुर 2, सारण 3, पटना 4, वैशाली 6, ठीक है 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल 12 ऐसे जिले हैं जो कि 12 जिलों से होकर के 38 जिलों में से बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और इस 38 जिले में 12 जिले से होकर के गंगा नदी बहती है। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे अभी अभी हमने देखा तो आंसर हो जाएगा कितने हैं? 12 है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बिहार राज्य के 12 जिलों गंगा नदी तट पर अवस्थित है। कौन कौन से हैं? सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल हैं। तो टोटल कितने राज्य हैं? तो 12 राज्य हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बिहार के किस जिलों में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो हो जाएगा पटना जिला में सबसे ज़्यादा लंबी है। गंगा नदी की बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें कि गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। तकरीबन कितने हैं? तो 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां पर गंगा नदी की लंबाई करीब करीब 97 किलोमीटर है। 99 किलोमीटर है जो कि कहाँ पे है? पटना में है। दूसरे नंबर पे भागलपुर में है। बिहार में टोटल कितने राज्य हैं जो गंगा नदी बहती है? तो टोटल 12 राज्य हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो यहाँ पे देखिए उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली, उत्तर, तो यहाँ पे अगर आप भारत के इस तरह से नक्शा आप बना के देखेंगे तो उत्तर की ओर, उत्तर की ओर किधर है? तो ये हुआ नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो उत्तर की ओर बहने वाले, उत्तर की ओर बहने, तो यहाँ से ऐसे गंगा नदी निकलती है, तो यहाँ पे गंगा नदी में इधर बहती है। तो यहाँ पे आंसर इसमें बागमती, कोसी, कमला ये कोई नहीं है। कोसी ऊपर से आता है, गंडक भी उत्तर से, कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिए गए एक और नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये सारी नदियाँ उद्गम स्थल दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, सहायक व उप सहायक नदी के रूप में, अतः गंगा में मिल जाती है। जैसे सोन, कौन कौन होता है? सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती हैं।
जो गंगा में मिल जाती हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये कौन कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? तो यहाँ पे देखिए सोन नदी, कौन कौन? सोन, पुनपुन नदियां हैं। यानी कि यहाँ से इस तरह से गंगा बहती है और यहाँ से ये सोन नदी गंगा मिल जाती है और पुनपुन नदी यहाँ पे जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये हो उत्तर, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी उत्तर की तरफ जा रहा है कौन कौन से? ये सोन नदी और पुनपुन नदी। और यहीं से यहाँ पे एक नदी जा रही है नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ पे गंगा में मिल जाती है, जिसका नाम है फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप इस आंसर को तो कर ही सकते हो, आंसर हो जाएगा कोसी नदी। दोस्तों अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पश्चिम। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम बिहार के जो उत्तर पश्चिम जिले हैं, तो उत्तर पश्चिम जिलों में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। यहाँ देख सकते हैं बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र में 4 में आता है। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार के 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें कि उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मृदा, दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान के पुनः दक्षिण पश्चिम वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन को कुल 12 जिले शामिल हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले शामिल हैं और जिसमें कि दक्षिण पूर्व में कितने हैं? 6 जिले दक्षिण पश्चिम में हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो देखिए दरभंगा यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण, ये सारी की सारी है ना गंगा नदी की ऊपर वाली पार्ट हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यहाँ देख सकते दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ पानी से लगाए गए मलबों गद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है। यहाँ से पेपर में आ जाता है कि खादर 2 तरह की मिट्टी होता है, खादर और एक होता है बांगर। कौन होता है? खादर और बांगर। नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी लाई जाती है, बाढ़ के द्वारा नदियों में बाढ़ के द्वारा जो नई मिट्टी लाई जाती है उसको खादर कहते हैं, और नदियों के द्वारा जो पुरानी मिट्टी आती है यानी कि बहुत पहले की, उसे बांगर कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो खादर मिट्टी होता है यानी कि जो नई मिट्टी होता है उसमें धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों का अत्यधिक उपयोगी होता है। पेपर में यहाँ से पूछा जाता है कि खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा गेहूँ, धान, मिट्टी, पटसन उगाया जाता है? तो हो जाएगा आंसर नंबर खादर। ठीक है, कौन सी मिट्टी? खादर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जूट का सर्वाधिक उत्पादन वाला बिहार के राज्य कौन सा है? पूर्णिया है, जिले में होता है। पूर्णिया जिला में सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपज जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कहाँ पर सबसे ज़्यादा? पूर्णिया। कहाँ पर? पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट की खेती की जाती है। वही अगर भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा? तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की खेती की जाती है। और इसी जूट को स्वर्ण गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। पश्चिम बंगाल कुल जूट का करीब 79.8% उत्पादन करता है, वही बिहार में 10.20 करता है। चलिए आगे देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने रखी थी? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी।
उत्तरी कोयल नदी प्रधानमंत्री ने झारखंड पलामू के जिले में मेदिनीनगर में उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना की सिंचाई पेयजल योजनाओं को शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा गंडक नदी पर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। कैमूर में पठार है, चूना पत्थर के लिए फेमस है। और यहीं पर कैमूर में ही एक जगह है जिसका नाम है डालमिया, जो कि डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सेल चूना पत्थर के बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है और इसलिए यहाँ पर एक नगर है डालमिया नगर और सीमेंट का यहाँ पर फैक्ट्री लगाया गया है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुपम झील है, जो कि बिहार में स्थित है। सांभर राजस्थान में है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। झील कैमूर वन्य अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो कैमूर का हो जाएगा। सांभर झील राजस्थान में है, जयपुर के निकट स्थित है। सुखाना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील कहाँ, हरियाणा में। कामा झील हरियाणा में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है। अगला उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर बिहार जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा क्या आता है, बाढ़ आता है। तो क्योंकि यहाँ पे इस तरह से यहाँ गंगा नदी है और यहाँ पे बिहार है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। तो यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं बिहार के उत्तर बिहार जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ के लिए यहाँ पे जाना जाता है, क्योंकि उत्तर बिहार में कई नदियाँ बहती हैं जो कि गंगा नदी में मिल जाती है और प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण की फसल यहाँ का जल जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पेपर में ये पूछा जाता है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो हो जाएगा बिहार के उत्तरी वाले भाग। बिहार के किस क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है, तो करीब करीब 80% हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर जो हमारा होगा कुछ इस प्रकार के हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कोयले की अनुमानित भंडार कितने हैं, तो करीब करीब 16 करोड़ टन है, जो कि बिहार में कोयले की अनुमानित भंडार है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार से अलग झारखंड राज्य बनने जाने के कारण बिहार राज्य का प्राकृतिक संसाधन सब में कमी आई। क्यों? क्योंकि बिहार से सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कोयले बाकी सारे कहाँ पे चले गए, तो ये झारखंड में चले गए। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो करीब करीब बिहार में जो वन क्षेत्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्ड वन क्षेत्र 7,442 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब करीब 7.9% होता है। तो इस यहाँ से इस तरह के आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि बिहार राज्य में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्यजीव क्षेत्रफल पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई से भी नहीं होगा। क्यों? कि वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वाले से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यहाँ पे जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है 2021 का है, हर 2 साल में रिपोर्ट जारी होता है। तो पश्चिमी चंपारण में कुल है 904.66 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि 249.34 सहित संगणन है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग की बात करें में तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि कटिहार हो जाएगा।
देखिए, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिणी पश्चिमी भागलपुर है। दक्षिणी पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। मानचित्र से स्पष्ट होता है कि कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे आंसर हमारा जो हो जाएगा वो लगभग कितना, अगर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ये बिहार और झारखंड दोनों साथ में था, उसका यहाँ पे है। तो यहाँ देख सकते हैं तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल करीब इतना वर्ग किलोमीटर था, जो कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का क्षेत्रफल कितना बचा है? 94,163 किलोमीटर बचा है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो अभी अभी हमने देखा 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अभी हाल ही में बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा आता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कांवर झील हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का पहला रामसर साइट है कांवर झील है, या इसी को कांवर ताल भी बोलते हैं, जो बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह झील बिहार के कहाँ है? तो बेगूसराय में ही जिले में स्थित है। 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो 75 रामसर साइट है, जिसे आद्र स्थल घोषित किया गया है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो यहाँ पे हो जाएगा जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। संसार का सर्वोच्चतम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? केवल झरिया में। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो ये भारत और नेपाल वाला सीमा का जो क्षेत्र है उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार में बसी हुई है। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी है। यहाँ पे आंसर नहीं है, कोई सा भी अपडेटेड 2001 का है ये। छोटा नागपुर के जंगल डैश हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर जो है यहाँ पे पतझड़ वाले भी हैं, और इसके अलावा क्या है, सवाना है। तो आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, दोनों 2 और 3। बिहार में भारतीय मशीनरी प्लांट स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रांची में, लेकिन ये 2000 से पहले का है, यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था, उससे पहले का प्रश्न है, तो रांची में यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।